जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए इनकम बेस में क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं नहीं, तो आज क्वेश्चन ये और ये करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय, ए तथा बी की आय, बी की, इसको ये फालतू में लिख गया, इसको रंग कर दीजिए। ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और यदि उनके खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात क्या है, 1:2 है। खर्च का अनुपात 1:2 है और उनमें से प्रत्येक की बचत, प्रत्येक की सेविंग बोल रहा है, प्रत्येक की सेविंग कितनी है, 24। देखिए प्रत्येक की बोल रहा है, मतलब ए भी 2000 ही बचा रहा है और बी भी 2000 बचा रहा है, और ए की आय कितनी है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि और ए की आय कितनी है, मतलब ए की आय पूछ रहा है हमसे। तो देखिए ऑप्शन दिया है 48,000, 24,000, 8,000 और 9,000। तो क्वेश्चन को लगाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था, लेकिन आज भी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल बताए थे, लेकिन आज मैं रिपीट किए दे रही हूँ। क्वेश्चन में क्या है कि ए की इनकम, तो हम पहले इनकम कर देखेंगे। इनकम क्या है, 2:3। ए और बी की, ए और बी की इनकम का रेशियो क्या है, 2:3 है। तथा एक्सपेंडिचर का, देखिए एक्सपेंडिचर का क्या है, तो आप बोलेंगे एक्सपेंडिचर का दिया है रेशियो 1:2। तो मैंने कल क्या बताया कि पहले सबसे पहले सेम डिफरेंस, सामने सामने डिफरेंस लेते हैं, और वो डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे नहीं, 2 और 3 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। 2 और 1 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। मतलब क्या, डिफरेंस पहले से ही सेम। अगर डिफरेंस ऑलरेडी सेम है तो हमें कोई इंटरचेंज करना नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब क्या है, रेशियो सही है। तो आप देखिए ये ए की इनकम है और ये ए का खर्च है, एक्सपेंडिचर है। ए ने कमाया कितना, 2 रुपये, और खर्च कितना कर दिया, 1 रुपये। ए ने कमाया कितना, 2 रुपये, और खर्च कितना किया, 1 रुपये। तो बचाएगा कितना, आप कहेंगे 1 रुपये। बी ने कितना कमाया, 3 रुपये, और खर्च कितना, देखिए ये बी की इनकम है, तो बी ने कमाया कितना, 3 रुपये, और खर्च कितना किया, 2 रुपये। तो बचाया कितना, 1 रुपये। अब आप क्वेश्चन बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे, दोनों 1 रुपये बचा रहे हैं ना भाई, ये भी 1 रुपये बचा रही है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रत्येक 1 रुपये बचा रहे हैं। इसी चीज़ को अगर मैं बोलूँ तो आप क्या बोलेंगे, प्रत्येक 1 रुपये बचा रहे हैं। मतलब 1 रुपये नहीं, मतलब प्रत्येक एक बचा रहे हैं। एक हिस्सा होता है, क्योंकि ये आपको पता है कि जो रेशियो होता है वो कभी ओरिजिनल नहीं होता, ठीक है। इसको ओरिजिनल मानेंगे तो वो गलत हो जाए, क्योंकि रेशियो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। तो हम क्या करें, प्रत्येक एक हिस्सा बचा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम कह रहे हैं प्रत्येक एक हिस्सा बचा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन ने बोला है कि प्रत्येक 24,000 बचा रहे हैं। कितना बचा रहे हैं, प्रत्येक तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24,000। अगर एक की वैल्यू 24,000, तो हमसे पूछा किसकी है, ए की वैल्यू पूछा है कि ए कितना, तो हमें 2 की वैल्यू निकालना है ना। ए की वैल्यू पूछ रहा है कि ए की आय कितनी है, ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम कितनी है। तो आप क्या बोलेंगे, ए की इनकम कैसे निकाल, भाई 2 की वैल्यू है निकालना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, ए की वैल्यू अगर 24,000 है तो हमें 2 की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 24,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 कितना हो जाएगा, 48,000। ये हो गया 48,000 हो गया, ठीक है। ये ए की इनकम आ गया। बी की इनकम निकालना होता तो बी की इनकम क्या करते, 24 का मल्टीप्लाई किस में करते, 3 में। तो 24 का 24, 24 24 3 72। तो बी की इनकम कितनी आ जाती, बी की इनकम कितनी आ जाती, किसके मल्टीप्लाई के, भाई ए की वैल्यू 24 है, हमें 3 की वैल्यू निकालना है, तो 24 का मल्टीप्लाई 3 में करते, तो 24 3 72,000। तो वो किसकी आ जाती, बी की इनकम आ जाती, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया। पहले मैंने क्या बताया, सामने सामने डिफरेंस लेते हैं, सामने सामने डिफरेंस अगर सेम है तो आगे का ये वाला डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है, कि कितने की कमी, कितना पैसा मतलब सेविंग किया है, कितने हिस्से सेविंग, कितने हिस्से सेविंग की है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि
हर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में आया है, एसएससी के 3-4 में एमटीएस 3-4 साल यही आया है, ठीक है। तो आप देखना है, ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर को आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए की आय, पहले सिर्फ लैंग्वेज को उठाएगा, लैंग्वेज में गिवन क्या है और निकालना क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे कह रहा है ए की आय का अनुपात 5:3 है, किसका, ए की आय। तो सबसे पहले हम ये नोट डाउन करते हैं हमको गिवन क्या है, ठीक है। ए बी सी का एक्सपेंडिचर दिया, कह रहा है ए बी और सी के खर्च कितने हैं, 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी का ओरिजिनल वैल्यू हमें क्या पता है, सी का खर्च और बी की बचत पता है कि बी कितना बचाता है, तो बी की सेविंग पता है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में मैंने कल ही बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है और निकालना क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन क्या है उसको नोट डाउन करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, ऑप्शन क्या है, 600 है, 800 है और ये 700 है और ये 1500 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, गिवन क्या है। तो आप बोलेंगे गिवन क्या है, ए और बी की, ए बी की इनकम आय, ए बी की आय का रेशियो दिया है, मतलब इनकम का रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए। तो ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है, यहाँ पे देखिए 5:3 ऐसे लिख लीजिए इनकम, ठीक है। ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है, 5:3, ये हमको दिया है। और हमको क्या गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है किसका, ए बी और सी का क्या क्या दिया है, ये दिया एक्सपेंडिचर भी देखिए गिवन है 8, 5 और 2, एक्सपेंडिचर भी गिवन है, ठीक है। हमको क्या क्या करो, देखिए ध्यान से देखते जाइएगा, लैंग्वेज में जो दिया है, जो गिवन है, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग चलिए। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मैथ का हर क्वेश्चन बहुत इजी होता है। बस आपको क्या माइंड में रखना है कि हमको गिवन क्या है और निकालना क्या है, ठीक है। दो चीज़ें माइंड में लेके चलते हैं। तो यहाँ से इनकम दी हुई है, यहाँ पे इनके एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया है। ओरिजिनल वैल्यू आपको क्या पता है, तो वो आप ओरिजिनल वैल्यू में देखेंगे, ये सी का एक्सपेंडिचर दिया है, सी का एक्सपेंडिचर दिया है, सी का खर्च दिया है, मतलब सी का खर्च दिया है कितना, 2000, सी का खर्च कितना दिया है, 2000 दिया है। और बी 700 बचाता है, बी कितना बचाता है, 700 बचाता है, बी 700 बचाता है। तो देखिए बी 700 बचाता है, बी 700 बचाता, बी की सेविंग भी दी हुई है, बी की सेविंग दी गई हुई है, ठीक है, बी की सेविंग भी दी गई है। अब देखिए एक एक चीज़ उठाइए, आपको एक्चुअली पता क्या है, जहाँ पे ओरिजिनल आप उठाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे आते हैं एक्सपेंडिचर पे। देखिए एक्सपेंडिचर में हमें तीनों का रेशियो पता है, किसका, ए का भी पता है, बी का भी पता है और सी का भी पता है, ठीक है, ठीक है। अब आप बोलिएगा हनी, मैंने कहा आपको पता है कि ए कितना खर्च करता है 8, बी कितना खर्च करता है 5, सी कितना खर्च करता है 2। ए कितना खर्च करता है 8, बी कितना खर्च करता है 5, सी कितना खर्च करता है 2। अच्छा ओरिजिनल में आपको सी का पैसा खर्च भी तो पता है। आप देखेंगे सी एक्चुअली खर्च कितना, रियल में सी खर्च कितना करता है। यहाँ से हमें पता है कि ए 8 हिस्सा खर्च करता है अपनी इनकम का, बी अपनी इनकम का 5 हिस्सा खर्च करता है और सी अपनी जो इनकम है उसका 2 हिस्सा खर्च करता है। लेकिन हमने यहाँ देखा कि एक्चुअली सी जो है, ये देखिए सी जो है कितना खर्च करता है, तो आप बोलेंगे सी 2000 खर्च करता है। सी कितना खर्च करता है, 2000 खर्च करता है। जबकि हमें सी की वैल्यू कितनी पता है, सी कितना सी खर्च करता है। यहाँ से अगर मैं यहाँ की मैं बात करूँ तो सी कितना खर्च करता है, तो आप बोलेंगे 2 खर्च करता है। यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूँ, मुझे यहाँ भाई ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की दी है, तो हम कह रहे हैं सी 2 हिस्से, यहाँ पे मान लीजिए सपोज मैं यहाँ यक्स लगा दे रही हूँ, ठीक है, यक्स यक्स यक्स, तो आप क्या बोलेंगे, C 2x खर्च करता है, यही बोलेंगे ना, C 2x खर्च करता है।
तो अगर सी 2x खर्च करता है जबकि रियल में सी कितना खर्च करता है, सी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप बोलेंगे 2000 दी हुई है, सी 2000 खर्च करता है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई मीन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 1000 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। तो अब यहाँ से मुझे 8 की वैल्यू निकालना है, मतलब ए का खर्च निकालना है। तो ए का खर्च कितना आ जाएगा हनी, ए का खर्च कितना आ जाएगा, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ए का खर्च कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ए का खर्च आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का खर्च कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। बी का खर्च कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे बी का खर्च आ जाएगा 5000 आ जाएगा। सी का खर्च आपको पता ही है, सी का भी लिख सकते हैं 2000 आ जाए, ठीक है, वही आएगा भाई, 1000 का 2 मल्टीप्लाई 2000 ही आएगा। अब आपको क्या उठाना है, क्योंकि आपको इनकम तक पहुंचना है। अब ये बताइएगा हनी, आपको खर्च पता चल गया, अब आपको एक सेविंग भी दी हुई है, किसकी दी हुई है, सेविंग, सेविंग बचत किसकी दी हुई है, बचत जिसको बोलते हैं, बचत किसकी है, तो आप बोलेंगे बी की बचत भी आपको पता है, आपको बी का खर्च भी पता है और बी की बचत भी पता है, तो बी का इनकम भी तो पता हो गई। अब देखिए बी का खर्च भी पता है कि बी ने, अब यही मैंने आपसे पूछा कि आपके पास पैसा कितना नहीं पता, लेकिन हम आपको ये पता है कि मैंने 5000 खर्च कर दिया, 5000 खर्च कर दिया, जिससे अभी भी 700 क्या हो रहे हैं, बच रहा है। बी ने 5000 खर्च कर दिया, बी ने 5000 खर्च कर दिया, फिर भी 700 भी बचे हैं, तो इसका मतलब बी की इनकम कितनी रही होगी, 5700, क्योंकि उसने 5000 खर्च कर दिए, उड़ा दिए, अभी भी 700 बच रहे हैं, 700 सेविंग में बच रहा है ना, तो क्या एक्चुअली उसकी इनकम कितनी रही होगी, नहीं 5700, है ना, क्योंकि 5000 और 700 ये, तो उसकी इनकम कितनी रही होगी। आपको बी की इनकम देखिए पता चल गई कि बी की इनकम कितनी रही होगी, नहीं 5700। तो आप कह रहे हैं कि बी की इनकम, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, आप इसको कह रहे हैं कि बी की इनकम हमें निकालना है, तो यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, ये इधर साइड, इसको तो नोट कर लिए होंगे। देखिए बी की इनकम कितनी पता चल गई, बी की इनकम देखिए, बी खर्च कितना करता है, अगर मैं बी की खर्च की मैं बात करूं, बी की इनकम बी खर्च कितना करता है, तो आप बोलेंगे 5000, क्योंकि ये जो है ये खर्च है, ये क्या है, खर्च है ना। तो देखिए बी कितना खर्च करता है, 5000, सेविंग कितना करता है वो भी आपको पता है, कितनी 700 सेविंग भी करता है। तो इनकम क्या हुआ, यही दोनों का जोड़, आई मीन्स कितना 5700, बी की इनकम निकल के आ गई 5700। अब आपको पता है कि ए और बी की इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे ये यहाँ दिया हुआ है, ए और बी की इनकम का रेशियो भी आपको पता है, तो आप क्या कहेंगे कि बी कितना कमाता है, ए और बी की इनकम का रेशियो भी देखिए, ए और बी की ओरिजिनल, बी कितना कमाता है ये भी आपको पता है, बी की ओरिजिनल इनकम भी पता है, प्लस बी का रेशियो इनकम भी पता है, ठीक है, मतलब उसकी ओरिजिनल आय क्या थी वो भी आपको पता है, ठीक है, और आपके पास उसका आय का रेशियो भी है, बी की आय का रेशियो भी है। तो बी कितना कमाता है, तो आप बोलेंगे 3x बी कमाता है, 3x, आप बोलेंगे बी 3x कमाता है, या फिर 3 बोल दें, ठीक है, 3 ले लीजिए, 3 हिस्सा, बी की इनकम कितना 3 हिस्सा है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे ना, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, और एक कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 27, 19 बार गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई 19, एक की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई। तो हमसे ए की इनकम पूछा है, जैसे ए की इनकम, तो ए की इनकम क्या निकल के आएगी, ए की इनकम क्या निकल के आएगी, नहीं तो अगर ए की वैल्यू 19 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 50, 6 9 6 तो 9 50 95,
500। तो 19 की इनकम कितनी ए की इनकम कितनी आ गई, ए की इनकम कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 95 आ गई। 95, 100, 95, मैडम ये किसकी आ गई, 9500 ए की आय आ गई। अब आपको एक्चुअली अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपसे ए की सेविंग पूछा गया है कि एक बचाता कितना है। अच्छा, आपको ये पता है, अब बचत तो सेविंग वैसे भी निकाल लेंगे आप, कि अगर ए 9500 कमाया और खर्च कितना कर दिया, तो आप बोलेंगे 8000 खर्च भी कर दिया। ए का खर्च कितना पता है, 8000, तो फिर सेविंग कितनी आ गई। अगर 9500 कमाया जिसमें से 8000 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 1500। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1500। ये देखिए ऑप्शन में था, ठीक है। यहाँ पे आंसर कितना आया था, 48000। डाउट भाई, ए ने कमाया कितना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये इधर ये इसका है, ठीक है। ए ने कमाया कितना, आप बोलेंगे 5। खर्च कितना किया, तो आप बोलेंगे 8000। तो बचाया कितना, तो आप बोलेंगे 1500। डिफरेंस कर देंगे तो सेविंग आ गई, किसकी आ गई, ए की आ गई सेविंग, ठीक है, ए की सेविंग आ गई। कोई डाउट। अब देखिए, कल हम इसी टाइप एक एक क्वेश्चन इनकम के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, आपको ध्यान से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन इनकम के नहीं छूटेगा। किसी पूरा रेशियो कंप्लीट होने के बाद आपका रेशियो से कोई डाउट नहीं बचेगा। बस देखिए, हर एक चीज़ में मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप एक ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी चैप्टर नहीं होता कि आपको नहीं आएगा। अगर आप ईमानदारी से इसे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, और एक एक क्वेश्चन जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं समझा रही हूँ, वैसे ही समझिएगा। नहीं, मैं जिस टाइप से पढ़ाते जाना, बस उसी टाइप से ही लगाइए क्वेश्चन पूरा। मैं उस चीज़ के लिए आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि पूरा रेशियो कंप्लीट होने के बाद आप एक भी क्वेश्चन रेशियो से नहीं छूटेगा। या फिर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह, किसी भी एग्जाम में जिसमें भी रेशियो आता है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। उसके लिए मेरी गारंटी, लेकिन आपको बस अपनी ईमानदारी से लगाना है, ठीक है। जिस तरह मैं बताते जा रही हूँ आपको मैंने कल बताया था कि जब वो सेविंग सेम करते हो, तो मैंने बताया था कि कैसे, ये भी वही क्वेश्चन था देखिए। और पहले मैंने बताया कि डिफरेंस पहले लेते हैं, फिर सबसे, और दूसरी बात, हर एक चीज़ में देखिए ज़रूरी क्या होता है, अगर आपको अर्थमेटिक पढ़ना है बहुत, तो आपको लैंग्वेज को सबसे अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत ईजी होती है अर्थमेटिक, इतनी ईजी होती है। बस आपको लैंग्वेज समझ, अगर कोई भी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई ना, तो उसे लगाना कैसे है, उसे कितना कैसे करना है, उसका कैलकुलेशन तो वैसे ही आएगा ही। कैलकुलेशन आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।